बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वेलकम टू मैथ फार्मूला चैनल, जहां हम मुश्किल मैथ को आसान और सादा कॉन्सेप्ट के साथ सोल्व करते हैं। 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो भी एग्जाम देकर 10th क्लास में आएंगे, 2026 में पढ़कर 2027 बोर्ड में बेहतरीन मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो वक्त से पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। तो फोकस के साथ लेक्चर को लास्ट तक वॉच कीजिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो बाकायदा हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम डे 1 से मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। डे 1 से मैथमेटिक्स को जीरो से पढ़ रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ वॉच करें और कोई स्टेप समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करें, बैक करें, फिर समझना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो आज हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। जो न्यू बुक मैथमेटिक्स की आ चुकी है, पंजाब कैलकुलम टेक्स्ट बुक, लाहौर जो है हमारे पास पंजाब है, लाहौर पंजाब एक ही है हमारे पास, वही पब्लिशर है। तो हम जो है ना उसके चैप्टर्स की बात करें तो टोटल चैप्टर हमें 12 गिवन है। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 को बेसिक से पढ़ेंगे, आज उसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो देखिए बोर्ड के ऊपर चलते हैं जी। 10th न्यू मैथमेटिक्स 2026-27 में हमारे पास आ चुकी है। इसका आज हम चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। हम थोड़ा सा बेसिक से पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि चैप्टर नंबर 1 दरअसल हमें क्या कहना चाहता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होगी तो हमारे माइंड में सबसे पहले नंबर्स आएंगे। तो जब भी नंबर्स आएंगे तो ये सारे के सारे नंबर्स आप लोगों ने ऑलरेडी रीड किए हुए हैं, आप लोगों को पता है इनका। तो मैंने उर्दू लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों यूज की हुई है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और जो स्टूडेंट्स उर्दू लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं वो उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं दोनों को पढ़ाऊंगा। तो हम सबसे पहले बात करें जी नंबर्स की। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पे आता है होल नंबर्स, जो कि मुकम्मल नंबर होते हैं। और ये हमारे पास शुरू होते हैं जी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये ऐसे जो है कैरी ऑन है। नंबर 2 पे हमारे पास आते हैं जी नेचुरल नंबर, जो हमारे पास कुदरती नंबर होते हैं। ये 1 से शुरू होते हैं, 2 3 4 अप टू सोन, ये भी कैरी ऑन होते हैं, ये भी स्टॉप नहीं हो सकते। और थर्ड नंबर पे हमारे पास होते हैं इंटीजर्स नंबर्स, जिनको हम मनफी या पॉजिटिव हालत में लिख सकते हैं। जैसा कि हमारे पास -3 -2 -1 1 0 2 अप टू सोन, ये पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स जो है ना इनका साइकिल चलता रहता है। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 के। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम कसरी नंबर कहते हैं, मतलब जिनको हम फ्रैक्शन की हालत में लिख सकते हैं, जिनको हम बटे की हालत में लिख सकते हैं। जैसे कि 1/2 को अगर हम सोल्व करें तो 0.5 आ सकता है, 1/4 को सोल्व करें तो 0.25 आता है। तो ये बटे के अंदर भी फ्रैक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं और आंसर डेसिमल में भी आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं कसरी नंबर और रैशनल नंबर। ठीक है जी। 5 की बात कर लेते हैं। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं। ये गैर कसरी नंबर होते हैं, जिनको हम बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जबकि डेसिमल फॉर्म में इनको हम लिख सकते हैं। बस यहां तक समझ आ जानी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं जी। इसमें हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, पाई है और ई की वैल्यू आती है, जो कि हमारे पास एक गैर कसरी नंबर्स हैं। ये कैलकुलेटर पे वैल्यूज मौजूद हैं, निकाल सकते हैं आप। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास जी रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को अगर हम प्लस करें, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का अगर हम सम करें तो ये हमारे पास रियल नंबर आ जाएंगे। उम्मीद है यहां तक समझ आई है। तो इसका जो 7 नंबर पे है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, चूंकि हमारा चैप्टर भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ही रिजर्व कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। कैसे जी। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सबसे पहले रियल नंबर आता है, फिर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आता है। अब रियल नंबर, रियल पार्ट को थोड़ा सा समझना है। रियल पार्ट को उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं हकीकी हिस्सा, और हम इमेजिनरी पार्ट को कहते हैं ख्याली हिस्सा। इसको हम जब एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे तो फिर इसको बेसिक से पढ़ेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। तो उसके बाद हमारे पास ये तो थे सारे के सारे नंबर्स। हमने नंबर्स को देखा है कि ये सारे नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, पहले हमें आते हैं, बस जस्ट इनको हमने रिवाइज किया और भाई कुछ नहीं किया। अब देखिए, अब हम डेफिनेशन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन कौन सी है जी। डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अ कॉम्प्लेक्स नंबर is a number that can be written as the sum of real numbers and an imaginary part। ये इंग्लिश में मैंने इसकी जो है ना डेफिनेशन को लिखा है।
जो बेटा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और पेपर में लाजमी तौर पर पूछी जाएगी आपसे, तो आपने इसको याद कर लेना है। ठीक है, ये बात बाहर ना जाए। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स उर्दू लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने इसी को ट्रांसलेट करके लिख दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर है जिसे एक हकीकी हिस्से और एक ख्याली हिस्से के तौर पर, ख्याली हिस्से के मजमूए के तौर पर लिखा जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं जी, कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी है। इसी डेफिनेशन को, इसी तारीफ को मैंने उर्दू लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर दिया है और उर्दू लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर दिया है। दोनों लैंग्वेजेस को मैंने जो है ना सम कर दिया है आप लोगों के लिए। यार मैं आपके लिए यही कर सकता हूँ और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ये बहुत ईजी है, इससे ईजी हो ही नहीं सकती। जो लोग, जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे जो हमारे से ज्यादा उर्दू लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं उन्होंने सिर्फ इसी को याद करना है बस, वो और कोई भी याद ना करें, बिल्कुल एक्यूरेट है, बोर्ड में पूरे मार्क्स दिए जाएंगे आपको इंशाल्लाह। और जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। कॉन्सेप्शुअल पेपर बनने वाले हैं, आपको पता है। अब रट्टे वाला सीन तो खत्म हो चुके हैं। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो यहां तक तो था हमारा एक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास डेफिनेशन होती है और उसके जो है ना कुछ पार्ट्स होते हैं वो हम डिफाइन कर चुके हैं जी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमारे पास है जी पावर ऑफ अयोटा। अब अयोटा क्या होता है, 1.1 स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा है कि हम थोड़ा सा अयोटा के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अयोटा आप लोग जो 9th क्लास से 10th क्लास में आएंगे तो अयोटा आपके लिए एक न्यू चीज है। ठीक है, तो अयोटा को समझिए। तो अयोटा की कुछ मैंने जो है ना एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ उसकी तारीफ की है, कुछ उसके बारे में मैंने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। देखिए मेरे पास अयोटा 1 बराबर होता है अयोटा के बराबर, अयोटा स्केयर बराबर होते हैं -1 के बराबर, अयोटा की पावर 3 बराबर होती है माइनस अयोटा के बराबर, अयोटा 4 होता है 1 के बराबर। ये तो कुछ माइनस साइकिल्स इसके लिखे हैं ताकि आपको अभी से पता चले कि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 है, उसके अंदर अयोटा की बात हो रही है। तो अयोटा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, समझेंगे इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। तो थोड़ा सा देखिए आगे बढ़ जाते हैं। तो एग्जाम्पल को देखते हैं। हमने बात की थी, मैंने आपको कहा था कि हकीकी हिस्सा एक होता है और एक उसका ख्याली हिस्सा होता है, जिसको हम रियल पार्ट कहते हैं और इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो जरा बात को समझना, हम इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं कि रियल नंबर कौन सा होता है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। जिसके साथ अल्फाबेट ना हो या जिसके साथ अयोटा ना लगा हुआ हो तो उसको हम कहते हैं रियल पार्ट, हकीकी हिस्सा। उम्मीद है यहां तक समझ आ चुकी है। अब प्लस का साइन हो सकता है, माइनस का हो सकता है, एनीवे कुछ भी हो सकता है। 3 अयोटा, अगर किसी नंबर के साथ, किसी डिजिट के साथ अयोटा आ चुका है तो वो इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। जैसे इमेजिनरी पार्ट बनेगा तो उसको हम ख्याली हिस्सा कहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको अयोटा की पावर्स भी ये याद करनी है। ठीक है, आज के इंट्रोडक्शन के अंदर अयोटा की पावर को याद रखना है और इसकी एक एग्जाम्पल को याद रखना है और डेफिनेशन और ये नंबर्स तो आप याद कर ही लेंगे, मुझे आपसे उम्मीद है। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा रिव्यू था चैप्टर नंबर 1 के ऊपर जो मैंने आपको दिया। तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कहीं, बस इसी को याद कर लें, इसी को तैयार कर लें। चैप्टर नंबर 1 ऐसे ऐसे तैयार हो जाएगा, उसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 1.1 को स्टार्ट करेंगे बकायदा, उसके तमाम क्वेश्चन को बेटा हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और जो है ना आपको इस चैनल के ऊपर मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। आपने हर वीडियो को टाइम के साथ जाके वॉच करना है, वो टाइम लिमिट उसके ऊपर लिखी होगी, आप उसको प्रेस करेंगे, वो टाइम आपके साथ वीडियो का टाइम जो है ना स्टार्ट हो जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करूं तो आपको यहाँ पर पढ़ते हुए कोई एकेडमी, कोई ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको हर चीज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिस भी आपको इंशाल्लाह देंगे, टेस्ट भी हम आपसे लेंगे। ओवरऑल जो स्कूल में काम होता है या कॉलेजेस में काम होता है इंशाल्लाह वो सारा का सारा हम काम यहाँ पे करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को फॉलो करें और अपने मजीद दोस्तों तक इस चैनल को रिक्वेस्ट करें और उन्हें बताएं कि यहाँ पढ़ें, यहाँ कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा और हर चीज को इंशाल्लाह हम एक्सपेंड करके पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।